ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। क्वाड्रेटिक पढ़ा के, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के तब फंक्शन पढ़ाएंगे, क्योंकि उस बीच में एक दो लड़का आएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। इसमें a नॉट इक्वल टू 0, जो a है वो नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो जो इसका रूट्स होता है, रूट्स का मतलब वो वैल्यू ऑफ x जो इसको 0 कर दे, x का वो वैल्यू जो इसको 0 कर दे, है ना। रूट्स अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ठीक है ना। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स ये होता है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाएगा सी बाई ए, है ना। सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सी बाई ए, ठीक है। ये ए बी सी रियल हो कॉम्प्लेक्स हो सबके लिए है, ठीक है ना। रुक जाओ, लिखना बंद करो। अब है मान लो इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, ए बी सी मान लो रियल है, ठीक है ना। और जो डिस्क्रिमिनेंट है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac सपोज करो ये ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, रूट्स आर क्या लिखेंगे, रियल एंड डिफरेंट, ठीक है ना। यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ए बी सी रियल है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट होगा, है ना। ये समझ में आ रहा है ना बात। यदि d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या हो जाएगा, दोनों रूट माइनस बी बाई 2 है। और यदि d लेस देन 0 हो जाएगा तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो रूट ओवर -3 हो गया तो रूट 3 आयोटा हो गया, तो उस समय रूट्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा। अभी हम बोल रहे हैं यदि ए बी सी रियल है, d ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अब इसी केस का बात कर रहे हैं इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी बाई ए, और नेचर ऑफ रूट्स सपोज करो अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव है, अल्फ़ा इंटू बीटा पॉजिटिव है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी पॉजिटिव है। अल्फ़ा इंटू बीटा पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों पॉजिटिव ही होगा, है ना। इसका मतलब हुआ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। मान लो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, लेकिन सम नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा। दोनों पॉजिटिव होने से तो सम पॉजिटिव हो जाता। इसमें तो दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव होने से सम नेगेटिव हो सकता है, होगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव होने से सम तो नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब बोथ रूट्स आर क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। अब सपोज करो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, मतलब जो पॉजिटिव वाला है उसका मॉडुलस वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,
मतलब ये 5 - 3 टाइप का होगा, -5 3 होगा, -5 3 नहीं होगा, क्योंकि -5 3 होता, मान लो एक रूट -5 एक रूट 3, ये तो नेगेटिव हो जाता, लेकिन सम पॉजिटिव नहीं हो पाता। सम पॉजिटिव है मतलब मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव रूट विल बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ नेगेटिव रूट। आया समझ में? इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव रूट इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ नेगेटिव रूट। और ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव है इसका मतलब कैसा होगा, -5 3 टाइप का होगा। टाइप हम बता रहे हैं, यही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब होगा मॉडुलस ऑफ नेगेटिव रूट इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव रूट। हो जाएगा, बोल देना। भी क्लियर? अच्छा देखो, नंबर 2, इफ A, B, C बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना, ABC बिलोंग्स टू रियल, D है
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो रूट्स आर क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि ए बी सी रियल है और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। क्लियर है ये हो गया ना, इतना तो टेंशन है, ठीक है ना। नंबर 2। नंबर 3, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन रूट्स आर क्या होगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है ना। यदि d लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब एक मान लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। समझ में आ रहा बात। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इफ कोएफिशिएंट्स आर रियल देन कॉम्प्लेक्स रूट इन कंजुगेट पेयर्स, ठीक है ना, चाहे वो क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो या कोई भी हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इफ कोएफिशिएंट्स, इफ ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल, ठीक है, उस समय क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट will occur in conjugate pair, will occur in conjugate pair, ठीक है ना, conjugate pair। कभी भी यदि सारा कोएफिशिएंट्स रियल है, ए बी सी हो या मान लो कोई दूसरा पॉलिनोमियल हो, सारा कोएफिशिएंट्स रियल होगा तो कॉम्प्लेक्स रूट कंजुगेट पेयर में होगा। मतलब एक रूट यदि 2 + 3 आयोटा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा, होना ही होना है, ठीक है ना। और यदि d लेस देन 0 है तो उस केस में भी रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। 2 + 3 आयोटा तो दूसरा रूट श्योर है 2 - 3 आयोटा, लेकिन कंडीशन ये है कि ऑल कोएफिशिएंट्स रियल होना चाहिए। आ रहा इतना बात समझ में, ठीक है। 4th, इफ a + b + c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक वही है, ax = bx। इफ a + b + c इक्वल टू 0 देन x = 1 satisfies the equation, यही होगा ना, satisfies the equation ax² + bx + c = 0 implies x = 1 is a root, so if alpha is 1 then beta is what, beta क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, c/a, जिसमें अल्फा 1 है तो बीटा कितना हो जाएगा, c/a। क्लियर है। यदि ऑल कोएफिशिएंट का सम 0 हो मतलब x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, a + b + c = 0 का मतलब x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब x = 1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो x = 1 इसका रूट होगा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, जिसमें अल्फा है 1 तो बीटा क्या हो जाएगा, c/a। क्लियर है। मान लो तुमको कहीं पे आया ऐसा 4a + 2b + c = 0, दिस इंप्लाइज क्या, दिस इंप्लाइज x = 2 इज ए रूट, बोलेंगे, क्योंकि x = 2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये आ जाएगा ना, है ना। 4a + 2b + c कैसे होगा, x के जगह 2 रखो तो 4a + 2b + c = 0 हो रहा है, मतलब x = 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो x = 2 इज ए रूट। तो अदर रूट क्या होगा, अदर रूट क्या होगा, c/ कितना 2a, हाँ ये नहीं आया समझ में, मतलब 4a + 2b + c 0 दिया हुआ है, मतलब x = 2 यहाँ पे रखने से सेटिस्फाई हो रहा है ना। एक मिनट, x = 2 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तभी तो 4a होगा, x के जगह 2 रखेगा 2b + c। अच्छा अल्फा इंटू बीटा कितना है,
सी बाई ए, जिसमें अल्फा क्या है 2, तो बीटा कितना हो गया सी बाई 2a। समझा बात को? ठीक है ना, इसको नोट कर लेना यहाँ पे। चलो नोट करो, अभी थ्योरी चलेगा थोड़ा देर, 5-10 मिनट और। ठीक है, तुम लोग कल वीडियो लिया था, समझा था? अच्छा समझा नहीं है ना? हो गया? देखो, इफ a, b, c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है ना, अल्फा और बीटा है -b प्लस माइनस √b² - 4ac by 2a। If ABC belongs to rational number b² - 4ac
मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर। मतलब जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लो 4 हो गया, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो ये रूट से हट जाएगा, है ना। ए बी सी रैशनल है तो ये रैशनल हो गया, प्लस माइनस रैशनल बाई रैशनल इज रैशनल नंबर। मान लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ रैशनल नंबर का, सपोज करो ये 3 हो गया, 3 किसका स्क्वायर है, रूट 3 का स्क्वायर है, तो रूट 3 रह जाएगा। तब रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस √3/2a माइनस बी माइनस √3/2a। तो उस समय रूट्स क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा, इरेशनल कंजुगेट होगा, समझे। एक √2 प्लस √3 तो दूसरा √2 माइनस √3 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर, देन रूट्स आर क्या होगा, रैशनल। And if b square minus 4ac is not a perfect square of a rational number, then roots are क्या होगा, irrational conjugate। समझ में आया बात, इरेशनल कंजुगेट, ठीक है। मतलब एक √2 प्लस √3 तो दूसरा √2 माइनस √3। रुक जाओ, मान लो 2 क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक है Q1 है a1x² प्लस b1x प्लस c1 = 0। दूसरा क्वाड्रेटिक है Q2 a2x² प्लस b2x प्लस c2 = 0, जिसमें a1 b1 c1 b2 c2 a2 सब क्या है, रियल नंबर है। Q1 इंटू Q2 मान लो हम लोग का एक इक्वेशन है, डिग्री 4 का इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो गया। यदि मान लो इसमें इफ d1 प्लस d2 पॉजिटिव हो जाए, मतलब इसके डिस्क्रिमिनेंट प्लस इसके डिस्क्रिमिनेंट का सम पॉजिटिव कब होगा, कम से कम एक पॉजिटिव होना पड़ेगा। 2 नंबर का सम पॉजिटिव होने के लिए कम से कम एक तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज एटलीस्ट वन ऑफ d1 और d2 ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज एटलीस्ट one equation has real roots, at least one equation has real roots implies at least 2 real root। समझ में आया बात, एक इक्वेशन का रूट होगा तो दोनों रूट रियल होगा ना। दिस implies at least 2 रियल रूट्स। आया सबको समझ में। 2 क्वाड्रेटिक है, दोनों के d1 दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का सम यदि पॉजिटिव हुआ तो कम से कम एक पॉजिटिव होगा, श्योर है। मान लो d1 पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट इक्वेशन का दोनों रूट रियल होगा, यदि d2 पॉजिटिव हुआ तो सेकंड इक्वेशन का दोनों रूट रियल होगा, या फिर दोनों पॉजिटिव हो सकता है तो चारों रूट रियल होगा। इसका मतलब कम से कम 2 रूट तो रियल होगा ही होगा। यदि d1 प्लस d2 नेगेटिव हो गया, इसका मतलब एटलीस्ट 1 तो नेगेटिव होगा, एटलीस्ट 1 नेगेटिव होगा, मतलब एटलीस्ट 1 ऑफ द इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट। क्लियर, देखो हाँ, यदि d1 प्लस d2 नेगेटिव हो गया तो एक तो नेगेटिव होगा ना, एक नेगेटिव होगा तो कम से कम एक इक्वेशन का 2 रूट कॉम्प्लेक्स होगा ना।
वही बोलना है। हो गया? ये आ गया ना समझ में? देखो एक चीज़ हमको स्टार्टिंग में ही बताना था, इक्वेशन और आइडेंटिटी। एक बार बताओ, इक्वेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है? ठीक है, ये चीज़ हमको पहले ही बोलना था। इक्वेशन आइडेंटिटी, जैसे मान लो हम लिखते हैं x+1 = 0, ये इक्वेशन है, ये तो जानते हो, x = -1। यदि हम लिखते हैं x+1 का होल स्क्वायर इज x² + 2x+1, ये क्या है, आइडेंटिटी है, तो जानते होगे। आइडेंटिटी का मतलब ट्रू फॉर ऑल x, ट्रू फॉर ऑल थीटा। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं sin² थीटा + cos² थीटा = 1 इज एन आइडेंटिटी, क्योंकि हर एक थीटा के लिए ट्रू होगा, ठीक है ना। इक्वेशन कुछ ही थीटा के लिए ट्रू होता है। तो मान लो यदि हमको दे दिया ax² + bx + c = 0 इज एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कब होगा, जब a = b = c = 0 हो जाए, तीनों 0 हो जाए। अब x की जगह कुछ भी रखो, सेटिस्फाई करेगा ना।
तीनों जीरो हो गया, ए के जगह जीरो, बी के जगह जीरो, सी के जगह जीरो, अब एक्स के जगह 1 रखो, 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, सेटिस्फाई करेगा। तो तीनों जीरो होगा तो इज एन आइडेंटिटी, और दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, और दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, तो भी क्या होगा, ये आइडेंटिटी होगा। नोट कर लो। लिख लिया? लिखो, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए माइनस 2 इंटू ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कब होगा? ये आइडेंटिटी तब होगा जब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। अब ये 0 होगा ए इक्वल्स टू 2 एंड 3 पे, ये 0 होगा ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 पे, ये 0 होगा ए इक्वल्स टू 2 और 1 पे। तो इज एन आइडेंटिटी कब होगा? जब ए का वैल्यू कितना हो जाए? 2, क्योंकि ए के 2 होने से ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो फाइंड द रिमाइंडर, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ कुछ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन रहेगा। लिखो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, व्हेन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। क्या करोगे बोलो तो? रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तुम लोग पढ़े होगे रिमाइंडर थ्योरम, पढ़े हो ना? क्या करते थे? x के जगह 2 रख देंगे। ये पॉलिनोमियल है, px इज ए पॉलिनोमियल, ये है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बोला ये जा रहा है कि यदि इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा? तो हम लोग x के जगह 2 रखेंगे। यदि 2 रखने पे ये वैल्यू 0 आ जाता है तो क्या बोलेंगे? रिमाइंडर 0, मतलब पूरा का पूरा क्या होगा? डिविजिबल होगा x माइनस 2 से।
है ना। अदरवाइज P2 रख लेते हैं तो 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 3 24 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हो गया 6 4 10, तो 1 3 1 4 40 हुआ ना, 43। तो यदि x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 43, नोट करो। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, लिखो एन अननोन पॉलिनोमियल, लिखो एन अननोन पॉलिनोमियल गिव्स, एन अननोन पॉलिनोमियल, an unknown polynomial gives remainder 2 and 1 when divided by x minus 1 and x minus 2 respectively। देखो an unknown polynomial, unknown polynomial gives remainder 2 and 1, 2 and 1 when divided by x minus 1, when divided by x minus 1 and x minus 2 respectively। ठीक है, x minus 1 x minus 2 respectively, then find the remainder when it is divided by, find the remainder when it is divided by x minus 1 into x minus 2। Find the remainder when it is divided by x minus 1 into x minus 2। कैसे करेगा बोलो? ये रिमाइंडर थ्योरम का प्रॉब्लम है, 10th का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा। क्वाड्रेटिक भी तो पॉलिनोमियल ही है ना। देखो देखो, एक पॉलिनोमियल है px, है ना। बोला ये जा रहा है कि px को यदि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ये हो गया qx प्लस रिमाइंडर इन x, यही तो होता है ना। px को लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर इन x, लिख सकते हैं, यही लिखा जाता है। अच्छा, तो px को हम लोग लिखें x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 क्यू एक्स, रिमाइंडर इन x होगा ax प्लस b। अब तुम पूछोगे कि सर ax प्लस b क्यों होगा? यदि क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा? रिमाइंडर क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा ना। क्यूबिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो क्वाड्रेटिक होगा या लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा। तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, लीनियर या कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट होगा तो a 0 हो जाएगा, यही होगा ना। अब हमको a और b का वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं कि p1 भाई ये 0 हो गया है ना।
बोल रहा है x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 होगा प्लस a इंटू 1 प्लस b इज 2 होगा। P2 कितना हो जाएगा 0 प्लस 2a प्लस b इज 1। यहाँ से a और b निकाल लो, चलो करो। अरे अभी बताए ना, यदि 1 से डिवाइड करेंगे x के जगह 1 रखेंगे, जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? हाँ देखो, मान लो px पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, कुछ है। अब पूछा जा रहा है कि यदि इसको x माइनस 1 से बोला गया, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 होगा। इसका मतलब क्या होगा? p1 2 होगा, होगा कि नहीं? यही तो बोल रहा है। p1 क्या होगा? तो x के जगह 1 रखोगे 0 होगा, वहाँ x के जगह 1 रखोगे 0 होगा ना, तो ये जो qx वाला पार्ट तक 0 हो जाएगा, तो a इंटू 1 प्लस b 2 हो गया। क्या नहीं आया समझ में? अरे पुट तो करेगा यार, कि वो भी नहीं करेगा, x के जगह 1 पुट करेगा ना, तो ये 0 होगा ना। हाँ, फिर x के जगह 1 पुट करेगा तो a प्लस बी, x के जगह 2 पुट करेगा तो ये 0 होगा कि नहीं? फिर 2a प्लस बी, x के जगह 2। लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? लीनियर। क्वाड्रेटिक से डिवाइड करो, रिमाइंडर तो हमेशा कम होता है ना जी, जिससे डिवाइड करते हैं, कि उससे ज़्यादा होगा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता रिमाइंडर। रिमाइंडर कम होगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा। अब मान लो a 0 हो गया तो रिमाइंडर कांस्टेंट हो जाएगा। ना गर्मी है, सुबह में तो हम सुबह में 4 बजे से गर्मी लग रहा है। हम तो 4 बजे उठ गए। नींद आता है, लेकिन फैन चले जाने, लाइट चले जाने के बाद हालत ख़राब हो जाता है, उठना ही पड़ता है। नहीं, नींद आ जाता है, हमको भी नींद आ जाता है, फिर नींद टूट जाता है। प्रॉब्लम ये है, गर्मी की वजह से तुरंत टूट जाता है। नींद ऐसी कुछ ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि शरीर का पूरा एनर्जी तो चूस ले रहा है ना। कल हाईएस्ट था, मतलब ये अगस्त मंथ का। नहीं, टेम्परेचर यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, 38 टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, बहुत ह्यूमिडिटी है। प्रॉब्लम ये है, दिल्ली में तो 48 जाता है, 49 जाता है। 38 इतना टेम्परेचर को दिल्ली में गर्मी नहीं बोलेगा, नॉर्मल बोलेगा, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है ना, वहाँ पूरा सूखा है। हाँ, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से क्या होता है ना, शरीर में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है। यहाँ पे पेन का शिकायत है, यहाँ पे दिखते हैं। हमारा भी यहाँ पे आदत है, हम दिन में थोड़ा सोते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तुम नॉर्थ की तरफ जाओगे, लोग दिन में नहीं सोता है, दिन में नहीं सोता है। इधर जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाओगे, दिन में सोने का आदत है, वो बॉडी का रिक्वायरमेंट है, वो सोना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे सूर्योदय होता है, सूर्योदय समझ रहे हो ना, जो सबसे पहले यहाँ पे होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, अरुणाचल में होता है, 4 सवा 4 बजे हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोग लेट से उठता है, सोना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि वो पूरा निकाल लेता है ना, जूस निकाल लेता है बॉडी का, उसको नींद आती नहीं है। यही आदमी फिर दिल्ली में चल जाएगा, 5-6 महीना बाद एडजस्ट हो जाएगा, उसको नींद नहीं आएगा उतना, बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो। हम
हम मतलब ज़्यादातर टाइम हम लोग रोटी खाते थे, ठीक है, ये आदत था। फिर यहाँ आए रहते अब हम तीनों टाइम भात खाते हैं और ज़्यादा नींद आता है और गहरा नींद आता है। भात में और एक चीज़ है कि जैसे तुम चावल को गर्मी के दिन में क्या होता है ना, लोग छोड़ देता है पानी में डाल के, हाँ हम भी वो सीख गया इधर, उसमें ना बहुत नशा टाइप आता है उसमें, लेकिन बॉडी को बहुत रिलैक्स कर देता है। हाँ वैसे उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, अल्कोहल नहीं बनता है, लेकिन हाँ फर्मेंटेशन के बाद उसमें थोड़ा सा अल्कोहल का कैरेक्टर आ जाता है और नींद आता है उससे। वो ख़राब नहीं है, वो तो खाना है लोगों का। कुकर का भात तो और क्या कुकर का भात से और नींद आता है और अच्छा भी लगता है खाने में। वो हैबिट होता है। कुकर का भात पहले हमको भी अच्छा लगता था, अब हम छोड़ दिया, शुगर है हमको, खुद छोड़ दिया हम। लिखो प्रॉब्लम लिखो। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर के, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर के फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर के फॉर विच, पैरामीटर के या कोई कांस्टेंट के है, फॉर विच x+4 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, x+4 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x+3 to the power 9 plus 3x plus k का क्यूब। x+4 is a factor of this polynomial। अब x+4 is a factor of this polynomial कब होगा? जब x के जगह -4 रखने से 0 हो जाइए, है ना। इसका एक फैक्टर है x+4, मतलब x के जगह -4 रखने से 0 हो जाए, यही तो तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट तो यही है ना। तो px है हमारा x+3 to the power 9 3x plus k का क्यूब। तो p -4 कितना हो जाएगा? -4 plus 3 to the power 9 -12 plus k का क्यूब इक्वल्स टू 0। कर लोगे? कितना हो जाएगा ये? -1 प्लस -12 प्लस k का क्यूब इक्वल्स टू 0, मीन्स -12 प्लस k क्यूब प्लस k का क्यूब इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1। तो k -12 इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू कितना? 13। लड़का एक स्कूल में, निकोलस स्कूल में तो मर गया, तो नहीं हो उसका कंडोलेंस मीटिंग में जिससे एक लड़की मर गई, हाँ उसी में जो नहीं है कंडोलेंस मीटिंग में नहीं है कि ऐसा हुआ, तो एक लड़की मतलब टीचर प्रिंसिपल का भी क्या बुद्धि है, करवाना ही नहीं चाहिए ना। 10 बजे 10:30 बजे खराब कर रहा है धूप में, तो खड़ा रहता है और बोलता है हाँ उसके छाँव में, उसके पीछे फैन भी चल रहा होता है। बच्चा का तो देखो यार ऊपर धूप गिर रहा है, एकदम बेकार सिस्टम। यहाँ तो क्या बोला जाए, यहाँ मतलब पूरा हम लोग का देश में ही सिस्टम ख़त्म है। खाली पैसा लेता है स्कूल वाला, सब फीस लेता है हाई, पढ़ाई कहाँ होता है स्कूल में। यदि पढ़ाई हो तो ये सब चीज़ चले क्या?
ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है। इतना 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया साल का फीस होता है बड़े बड़े स्कूल में, पढ़ाई कुछ नहीं, खाली फालतू का मीटिंग होते रहेगा, आज ये आज वो। लिखो लिखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m बिलोंग्स टू रियल, द इक्वेशन for what value of m belongs to real, the equation 1 plus m into x square minus 2 1 plus 3m into x plus 1 plus 8m equals to 0। ठीक है, मतलब फॉर वाट वैल्यू ऑफ m बिलोंग्स टू रियल, द इक्वेशन 1 प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8m इक्वल्स टू 0 हैज़ नंबर 1 प्रॉब्लम बोथ रूट्स इमेजिनरी, हैज़ नंबर 1 है बोथ रूट्स इमेजिनरी, नंबर 2 बोथ रूट्स आर इक्वल, नंबर 3 बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। क्या निकालना पड़ेगा? डी डिस्क्रिमिनेंट से ही नेचर हमको पता चलेगा। डी कैसे मिलेगा? 2 इंटू 1 प्लस 3m बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह में 1 प्लस m, सी के जगह में 1 प्लस 8m, 4 कॉमन 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 9m होगा। हाँ, तो ये 1 गया, 4 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर इज m स्क्वायर माइनस 3m, 4m m माइनस 3, इसको क्या लिखेगा? 4m माइनस 0 m माइनस 3 लिखेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? रियल, चलो हम ये बता देते हैं, साइन ऑफ डी बताते हैं। डी का साइन क्या होगा? इधर 0 इधर 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे और यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो क्या बोलेंगे? यदि m का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 है, ओपन यूनियन 3 से इन्फिनिटी, d ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट होगा। यहाँ पे d लेस देन 0, इन बिटवीन 0 to 3, d लेस देन 0, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, फॉर d 0 एंड 3, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। क्या लिखेंगे? नंबर 1 फर्स्ट में क्या है? इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या होना चाहिए बोलो? इमेजिनरी रूट के लिए d को क्या होना चाहिए? लेस देन 0, तो m का वैल्यू कहाँ से कहाँ? 0 से 3, है ना। नंबर 2 में क्या है? बोथ इक्वल रूट्स, m का वैल्यू क्या? तीसरा में क्या है? बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट भाई, डिफरेंट क्या होगा? m बिलोंग्स टू क्या लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, नोट करो, ठीक है। स्कूल में बस इतना ही पढ़ना है, तो इतना ही, रूट निकाल लो एनसीईआरटी में।
लिख लिया? लिख लिया? नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन of the equation x square minus 8x plus a square minus 6 to 0. If the roots of the equation x square minus 8x plus a square minus 6a equals to 0 are real and different, if the roots of the equation are real and different, then find all possible values of a. Then find all possible values of a. रियल एंड डिफरेंट, डी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 निकालो। डिस्क्रिमिनेंट निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, रियल एंड डिफरेंट 64 तो 4 कॉमन 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a आया है इतना, तो -4 इधर ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, -4 इधर हो जाएगा a माइनस 8 a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, माइनस को हटाएंगे तो a माइनस 8 a प्लस 2 लेस देन 0 आया है इतना, -2 से 8 के बीच में। क्लियर? देखो, फाइंड द कंडीशन, देखो फाइंड द कंडीशन फॉर विच ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना? इसका मतलब समझो। देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तुमको बताया गया होगा, इसको हम a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, पढ़े हो ना? यदि अल्फा बीटा इक्वल टू 0 करने पे रूट यदि अल्फा बीटा आता है तो इसको a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। परफेक्ट
स्क्वायर का मतलब हुआ इसको a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा फॉर परफेक्ट स्क्वायर, है ना। फॉर परफेक्ट स्क्वायर इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना, जिसका अंडर रूट निकल जाए। तो ऐसा तभी लिख पाएंगे जब d क्या हो जाए, 0 हो जाए, दोनों रूट सेम हो जाए, है ना। d 0 हो जाए और a पॉजिटिव हो जाए, मतलब जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाए और ये माइनस, तब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, अंडर रूट रह जाएगा ना। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे 2 हो जाए तब चलेगा, है ना। और ये इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक कब होगा, जब दोनों रूट सेम होगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d शुड बी इक्वल टू 0 एंड a ग्रेटर देन 0, है ना। नोट करो। नींद आ रहा है ना, गर्मी के कारण ज़्यादा हो रहा है, मेरा तो माथा घूमने लगता है। अभी वो खाओ ORS। ओ, तो यहाँ लाइट गया होगा दिन में, रात भर नहीं था। नहीं, वो मच्छरदानी लगा के सोने से, नेट लगा के सोने से, तब फिर चारों तरफ खोल दो, अपना सोए रहो। फिर भी फैन चले जाने से तो दिक्कत है, अच्छा खासा दिक्कत है। अब आदमी, हम अपने में ये कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, हमको तो शुगर है, लेकिन टॉयलेट नहीं लग रहा है, टॉयलेट नहीं लग रहा है, पूरा पसीना से ही सब निकल जा रहा है, हो रहा है बहुत। हाँ, उल्लूबाड़ी नहीं तो IIT के पीछे जो है इस्कॉन, उधर जाते हैं। हरे कृष्णा मंदिर, हाँ, कोरिया नहीं, लेकिन वही है, प्रभुपाद का ही है, वो प्रभुपाद का ही है। हाँ, वो नहीं, वो खाना वाना खिलाता है, अक्षय पत्रा फाउंडेशन है ना, उससे रिलेटेड है। तो वहाँ पे सोचे जाएं, लेकिन क्या करेंगे जाके, वहाँ तो 10,000 आदमी होगा, गर्मी से तो परेशान हो जाएगा आदमी। एक्सेस गर्मी में अजीब हो जाता है ना, छोटा छोटा बच्चा को लेके जाना, अपने तो चलो चले जाएंगे। सबका माथा खराब है, सबका, घर में बाहर में सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2 माइनस k इंटू एक्स प्लस k माइनस 3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x स्क्वायर प्लस 2 माइनस k इंटू एक्स प्लस k माइनस 3/4 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर, विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसके लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होगा मतलब d को 0 होना चाहिए। फॉर परफेक्ट स्क्वायर, फॉर परफेक्ट स्क्वायर a यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव एंड d शुड बी इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k, ये हो जाएगा माइनस 4 कैंसिल, 4k माइनस 3, यही आएगा ना जी। ये सॉरी, ये तो रहेगा, ये हो गया k स्क्वायर माइनस 8k, और ये कितना 4 प्लस 3 7, यानी k का वैल्यू कितना होगा 1, k का वैल्यू 7।
k should be 1 or 7. लिख लिया? चलो नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम लिख देते हैं, तुम लोग करो। लिखो। log of a square base 1 by 2 equals to 0 does not have two distinct real roots, does not have two distinct real roots, then find maximum value of it. Find maximum value of a. ठीक है, लिखो। फाइंड m if क्या ये सब क्या पूछना है छोटा बच्चा की तरह। फाइंड m if 1 plus m x square minus 2 1 plus 3m into x minus 2 1 plus 3m into x plus 1 plus 8m equals to 0 has equal roots। करो करो, थोड़ा हम पानी मंगवा के पीते हैं।
नहीं नहीं, बोल रहा है डज नॉट हैव टू डिफरेंट रियल रूट। डी लेस इक्वल टू 0 होगा ना, इसका मतलब हुआ टू रूट इक्वल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है ना। तो डी लेस इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना, लॉग ए स्क्वायर बेस 1/2 4 ग्रेटर इक्वल टू 16 होगा, है ना। इक्वल टू 16 का मतलब क्या, लॉग ऑफ ए स्क्वायर बेस 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 16 इज 4, ऐसा लिखेंगे। का क्या दिया, इतना हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 1/2 टू द पावर 4, यही बना। वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू मैक्सिमम, ए लेस इक्वल टू कितना होगा, एक्चुअली ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ए इज लेस इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। मैक्सिमम ऑफ ए इज 1/4। ए का वैल्यू लेस इक्वल टू 1/4 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 1/4 होगा, है ना। अब दूसरा वाला करो, हैज इक्वल रूट्स, डी को 0 करो। तुम लोग को आज या कल असाइनमेंट मिल जाएगा, उससे तुम लोग को एकदम सिस्टमेटिकली करना है क्वाड्रेटिक का। क्या हैज इक्वल रूट से, एक मिनट रुकना, 10वां का ए 0 और 3 ना, एक तो एम कैंसिल कर दिया होगा तुम, डू नॉट कैंसिल वेरिएबल बोले थे पहला दिन। वेरिएबल को कैंसिल नहीं करना है किसी भी हालत में।
हैज इक्वल रूट्स का मतलब d इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस 3m होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 8m इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 1 प्लस 6m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 1 माइनस कितना होगा माइनस 8m स्क्वायर प्लस 9m। अभी तो करवाए थे ऐसा एक, हो जाएगा ना। परफेक्ट स्क्वायर बता दिए। एक और कर लो, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच